विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सचिव और सनातन धर्म का राष्ट्रीय प्रचारक आपका अपना राहुल त्रिवेदी आज काफी समय के बाद मैं अपनी बात रख रहा हूँ चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ बदायूं प्रशासन के बारे में। मैं कई हिंदूवादी संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूं और मुझे कई प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके संगठन का मैं राष्ट्रीय सचिव हूं और अब इसके अध्यक्ष कालका मंदिर के मठाधीश सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी हैं। दूसरी चीज, मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफी प्रदेशों में घूम घूम कर काम कर रहा हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बदायूं का पुलिस प्रशासन मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। बदायूं प्रशासन मेरे साथ कोई भी कभी भी किसी टाइम भी बहुत बड़ा हादसा कर सकता है। इसकी मेन वजह यह है कि मैं सत्य की आवाज उठाता हूं। दूसरी चीज, मैं शासन को कोई जांच के लिए भेजता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की यहाँ से जांच आई थी, मगर यहाँ के बदायूं प्रशासन के अधिकारियों ने और यहाँ की एलआईयू ने और अलापुर पुलिस ने और दातागंज सीओ और एसडीएम ने ऑफिस में ही बैठकर शासन के लिए गलत रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं और उस जांच के लिए वहीं पे क्लोज कर देते हैं। मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, मेरे परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। मेरे पिताजी की हत्या अलापुर पुलिस ने कराई थी। मेरे ताऊ की हत्या भी हुई, जिनकी लाश को तालाब में बोरी में भरकर फेंक दिया गया था। मेरे चाचा जी की हत्या भी बदायूं हुई। मेरे परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। मैं काफी समय से अपने लिए सुरक्षा मांग रहा हूं, मगर हिंदूवादी नेताओं के लिए किसी अधिकारी के पास सुरक्षा नहीं है। ये अधिकारी इंतजार देखते हैं कब हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो, तब हम जाके इनके दरवाजे पर जाके 2 मिनट का मौन धारण करें। तब तक ये लोग नहीं सुनते हैं जब तक हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं नहीं हो जाती हैं। आपने आए दिन देखा होगा, ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में आए दिन हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। दूसरी चीज, जो सत्य की आवाज उठाता है उसके हजारों दुश्मन होते हैं। मेरा थाना अलापुर पड़ता है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। पुलिस प्रशासन भी मुझ पर दबाव बना रहा है। इसका मेन कारण है कि मैं भ्रष्टाचार की लगातार आवाज उठाता रहता हूँ। अलापुर में 8-9 महीने से यहाँ के एक एसआई हैं रामवीर सिंह जी, उन पे अलापुर का चार्ज है। उन्हें ये नहीं पता है कि अलापुर में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं। उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये कह दिया, मुझे नहीं पता अलापुर में क्या हो रहा है। जो व्यक्ति कस्बा अलापुर से 8 महीने का चार्ज हो, उस व्यक्ति को ये नहीं पता है अलापुर में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। अलापुर के अंदर मेरे हजारों की तादाद में दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठाता हूं। जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, जो गलत काम पुलिस प्रशासन को रोकना चाहिए, उस सच्चाई की आवाज को मैं उठा रहा हूं। इसलिए पुलिस प्रशासन का भी दुश्मन बना हुआ। मेरे अलापुर के अंदर हजारों दुश्मन है। अलापुर में ऐसा कोई सा काम नहीं है जो इस टाइम भरपूर तरीके से नहीं चल रहा है। अलापुर में 40 से 50 लोग ऐसे हैं
जो गलत कार्य को अंजाम दे रहे हैं खुलेआम, और अब भी उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और अधिकारियों से कहो तो वीडियो कॉलिंग पर ऑडियो कॉल करके धमकाते हैं कि अगर ज्यादा नेतागिरी दिखाई तो मुकदमे लगाकर बंद कर दूंगा, जमानतें नहीं होंगी। मैं कहना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म की पहचान है और हम सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। इसका मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले राहुल त्रिवेदी को जान का खतरा, पुलिस प्रशासन मौन। आप देखिए, मैं काफी समय से उच्च अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को भी अवगत करा चुका हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन के बारे में। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि पुलिस मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि पुलिस भी अब जातिवाद की राजनीति करना चालू कर दी है। पुलिस भी अब विपक्ष के लोगों का ही साथ देती है और उन्हें अपने ऑफिस में बैठाकर खूब चाय नाश्ता कराती है। अब मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैं काफी समय से भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूँ। ये देखिए, अलापुर के चेयरमैन जो है भीम आर्मी पार्टी से हैं, उनके पति एक राशन माफिया है जो कि समाजवादी के जिला सचिव थे। उनका ये प्रूफ आप गूगल मीडिया पर भी देख सकते हैं। उनकी यहाँ तिरकोक से चावल और गेहूं पकड़ा गया सरकारी, जो कि सरकारी राशन था, मगर पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ रही और वो काफी समय तक जेल में रहे। अलापुर में 5000 वोट इन लोगों का ज्यादा है, क्योंकि इन्हें भी 5000 वोट मिले थे। तो मेरे अलापुर में इतने दुश्मन बन चुके हैं कि मैं कहीं निकलने के लायक नहीं हूँ। किस टाइम क्या पता मेरी कौन हत्या कर दे। मगर यहाँ के पुलिस प्रशासन से कहो तो वह यह चीज मानने को तैयार नहीं है। वह सिर्फ एक चीज को आधार बनाकर शासन को भ्रमित कर रही है कि राहुल त्रिवेदी की जमीनी स्तर को लेकर विवाद है। मेरे पिताजी की हत्या, मेरे ताऊजी की हत्या, मेरे चाचा जी की हत्या उस व्यक्ति ने नहीं की। मेरा उससे व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, मगर यहाँ का पुलिस प्रशासन शासन को यही रिपोर्ट लगाकर भेज देता है। जितनी मैं एप्लीकेशन भेजता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 25 तारीख को मेरी मुलाकात हुई, उनको भी मैंने अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी को भी मैंने अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव को भी मैं अवगत करा चुका हूँ। मुझे ये पहले से विश्वास है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन मेरे साथ कोई भी घटना कर सकता है, क्योंकि मैं सच्चाई की आवाज उठा रहा हूँ। मैं युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं यहाँ पर जो मैं कह नहीं सकता, और सबको पता है, खुलेआम हो रहे हैं। एक नहीं, एक कस्बे में 50-50 व्यक्ति खुलेआम काम कर रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन मौन धारण किए हुए है। अगर कहो तो ये कहते हैं कि मैं उल्टे मुकदमे में तुम्हें फंसा दूंगा। दूसरी चीज आपको फिर अवगत कराना चाहता हूं, मैं साक्ष्य के साथ आपको दिखाना चाहता हूं। मैं सनातन धर्म के लिए काफी समय से काम कर रहा हूं और काफी सनातन धर्म के लोग मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। सभी सनातन धर्म के अपने लोगों से कहना चाहता हूं, आज हिंदूवादी नेता राहुल त्रिवेदी के साथ जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, उसके साथ पुलिस प्रशासन और यहाँ के कुछ नेता दुर्व्यवहार कर रहे हैं और अधिकारियों से मिलने नहीं देते हैं।
और अधिकारियों से मिलने की चाहो तो उनके पीआरओ अपने अधिकारियों को तुरंत बता देते हैं जो उनकी मिली भगत से कि आपकी शिकायत करने राहुल त्रिवेदी फलाने अधिकारी के पास आए हैं, इनके लिए मिलने का अपॉइंटमेंट मत देना। दूसरी चीज, मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे धमकियां दी और अब भी मुझे आए दिन धमकियां लगातार मिल रही हैं, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी नहीं देता, मैं सत्य का साथ देता हूं। क्योंकि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनके मुंह से खून लग चुका है, वह लोग मेरे साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं, मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है, मेरे घर पे भी अटैक हो सकता है। ये बार बार पुलिस प्रशासन को भी अवगत करा चुका हूं मैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी अवगत करा चुका हूं मैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को भी अवगत करा चुका हूं मैं, परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को भी कई बार अवगत करा चुका हूं मैं, और जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी मैं हजारों शिकायतें भेज चुका हूं। मगर यहाँ थाने से जो रिपोर्ट जाती है, यहाँ का एसआई लिखकर भेज देता है कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो वहीं पे बैठकर एलआईयू और यहाँ की पुलिस प्रशासन शासन को फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी जान को कोई खतरा नहीं है तो आप एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दीजिएगा कि अगर आपको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन होगा। मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेरी मजबूरी है, मेरे आगे मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार भयभीत है, क्योंकि मेरे हजारों दुश्मन है। जिस गली से गुजरता हूँ वहाँ मेरे दुश्मन ही दुश्मन तैयार है, क्योंकि पुलिस तय चीज है जो जनता की रक्षा करती है, मगर आज पुलिस का उल्टा रवैया हो चुका है। कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 75 सीटें होनी चाहिए थी, उनमें से 33 सीटें रह गई। कुछ अधिकारियों की समाजवादी वाली सोच आज भी जिंदा है, क्योंकि उन लोगों के नजरों में ये गलत सोच थी कि केंद्र में समाजवादी की सरकार आ रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि ये मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दीजिए और उत्तर प्रदेश में हमारे सनातन धर्म की शान और सनातन धर्म की पहचान परम पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जब तक वो चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व की पहचान है, हिंदुत्व की शान है। आज हम लोगों की जो पहचान है सिर्फ परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की ही वजह से है। मगर महाराज जी, आज से कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपके संगठन के और हिंदूवादी नेताओं को कोई अहमियत नहीं देते हैं। दूसरी चीज, कुछ नेता ऐसे हैं यहाँ पे जो दलाल टाइप के नेता हैं, जिन लोगों को भगवे से नफरत है उन लोगों पे भरोसा करते हैं और हिंदूवादी नेताओं पे भरोसा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इतना मायूस है कि वह अपने बारे में किसी से कुछ कह नहीं सकता। कोई अपनी समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जाता है तो उससे अधिकारी सच्चे मुंह से और बात भी नहीं करता है और उसे उल्टा फटकार देता है। चाहे बूथ अध्यक्ष हुआ, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हुआ, कार्यकर्ताओं का पुलिस प्रशासन ने जितना उत्पीड़न किया है, शायद उतना उत्पीड़न किसी ने नहीं किया है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ऐसी स्थिति बना दी है जो दलालों को अपने साथ लेकर घूमते हैं और जो के बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के 20-20 वोट निकले हैं, जो 3-3 हजार वोट के ठेकेदार थे उनके बूथों पर 20-20 वोट निकले हैं। और आज की डेट में भी देख लीजिएगा, जो पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है,
जिसकी भावना आपके अंदर है, जो आपके लिए कार्य कर रहा है, जो परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी पर जिसको भरोसा है, उनके बूथों पर देख लीजिए, आज भी पार्टी के अगर 500 वोट पड़े हैं तो 400 वोट, 450 वोट भारतीय जनता पार्टी के निकले हैं। उसका मेन उद्देश्य है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को नहीं देखा, उनने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं देखा, उनने देखा तो सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को। आज परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की अगर भाजपा के नेताओं ने दिल्ली के लोगों को गुमराह नहीं किया होता तो उत्तर प्रदेश में 75 से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलती। आज जो विपक्ष के लोग बौरा रहे हैं, उनका मेन कारण ये है कि हमारे परम पूज्य महाराज जी ने जो नाम भेजे थे, उन नामों में से केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर सिर्फ 4-5 टिकट काटे और वह 4-5 टिकट जो काटे वह चुनाव जीती। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 सांसद ऐसे हैं जो चुनाव हारे, जिन्होंने जनता के बीच में कभी जाके नहीं देखा। वो सिर्फ ठेकेदारों के पास जाते थे और उन्हीं के पास बैठकर निकल जाते थे। उन लोगों ने भी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं किया। इसलिए परम पूज्य महाराज जी, आपसे निवेदन करता हूँ, आपके हिंदूवादी संगठन के जितने भी लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग उनको अपमानित कर रहे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें अपमानित करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। पुलिस को भी वह भड़काने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हिंदूवादी नेताओं को कोई भी अहमियत नहीं देता है। उनके जो जायज काम है वो भी करने को तैयार नहीं होता है पुलिस प्रशासन। उनके पास जाओ कोई काम के लिए लेकर तो वो उन्हें बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। महाराज जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आज सनातन धर्म की जो पहचान है सिर्फ परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी आपसे है। आज सनातन धर्म जो जिंदा है, सनातन धर्म आज जो हिंदुत्व जिंदा है, सिर्फ आपकी बदौलत है। आप सनातन धर्म की पहचान है। मुझे गर्व है आप पर कि हमें आप जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिले हैं। बहुत सौभाग्यशाली है हम जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। और मैं कई प्रदेशों में जा जाके सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए जागरूक कर रहा हूँ। कुछ हिंदू समाज में कुछ % ऐसे हिंदू दोगले हैं जो की मानसिकता बहुत ही गंदी सोच की है, जो जातिवाद का जहर उनके अंदर घुल चुका है। मैं कहना चाहता हूँ परम पूज्य महाराज जी से, जो 18 घंटे काम करते हैं, जो सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने त्याग के आगे घर परिवार छोड़ दिया। अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक संत का रूप धारण किया। उस व्यक्ति से आज के भ्रष्ट नेता सलीकत करना चाहते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का अगर आप एक भी जवाब दे दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं, क्योंकि इन सरकारों में जातिवाद की राजनीति चलती थी, चाहे वह समाजवादी की सरकार थी, चाहे वह बसपा की सरकार थी। उनमें क्रिमिनल टाइप के और जो अपराधी थे उनके हौसले बुलंद थे। गांव में रात के 8 बजे के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं निकल सकती थी। और आज देखिए 10 साल के अंदर जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री जी ने संभाली है, कोई भी अपराधी अपनी हरकत कहीं पे कर नहीं सकता, किसी को धमका नहीं सकता, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, किसी माताओं बहनों के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। अगर उसने अत्याचार करने का प्रयास किया तो महाराज जी का बुलडोजर उन अपराधियों के खिलाफ हमेशा चला। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस जातिवाद के ऊपर चल रहा है, उन्होंने बुलडोजर उसके खिलाफ चलाया जो अपराधी था। अपराधी की कोई भी जात नहीं होती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, परम पूज्य महाराज जी जब आप 2 तारीख को बदायूं आए थे
तो मैं और पार्टी का बूथ अध्यक्ष बीजेपी का आपको बधाई ज्ञापन देने में जा रहा था। आपको अगर ज्ञापन नहीं दे पाता तो मैं अधिकारियों को ज्ञापन दे देता, मगर अलापुर पुलिस, बदायूं पुलिस और एलआईयू ने मुझे ऐसे चारों तरफ से देखा, घेरा, जैसे कि एक आतंकवादी को घेरते हैं। इसका मेन उद्देश्य था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञापन ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए, जो यहाँ के अधिकारियों की, यहाँ के कुछ भ्रष्ट नेताओं की कहीं पोल ना खुल जाए। इसलिए मुझे ज्ञापन देने से आपके लिए रोका गया, क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठाता हूँ और सत्य से कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे सनातन धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए आज मेरी जान चली जाए, मुझे इससे किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं सत्य की आवाज उठाता हूँ और हमेशा उठाता रहूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी मुझ पर एक नहीं 50 मुकदमे लगा दें, तब भी सनातन धर्म की और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी सनातन धर्म के लिए ऐसी 10 बार कुर्सियों का त्याग कर सकते हैं। उन्हें कुर्सी से कोई मोह ममता नहीं है, नहीं कुर्सी से कोई लालच है। हम उनके सिपाही हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम ना किसी और के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी गर्व है, जो वो देश के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ दोगले हिंदुओं से, जिन्होंने उस दिन लोकसभा में हिंदूवादी नेताओं का, करोड़ों हिंदूवादी नेताओं का अपमान किया। उन्हें हमारे भारत की संस्कृति का नहीं पता है। वो लोग भारत के संविधान को क्या जाने, वो लोग भारत के भगवान को क्या जाने। जो लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान की हमें मूर्ति, भगवान की हमें प्रतिमा कहाँ रखनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को एक मंदिर में उनका स्थान होता है, एक उनकी जगह होती है, मगर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि भगवान की जगह कहाँ होती है। भगवान को उल्टा करके टेबल पे रख दिया और वह व्यक्ति हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है। वो विदेश के हैं, उन्हें पता नहीं है कि भारत की संस्कृति क्या है। ऐसे लोगों को पे मुझे शर्म आती है और मुझे गर्व होता है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी पर। दूसरी चीज, आप ये देख लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई और मेरे परिवार में हो चुकी है 3 हत्याएं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहें तो शासन स्तर से इसकी गोपनीय जांच करा लें। अगर मेरी बात पे कोई झूठ निकले तो जो चाहे सजा आप दें, मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूँ, मगर मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा और सत्य की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक नहीं हुई कार्रवाई। काफी शिकायतें मैं जिला प्रशासन से बार बार कर चुका हूँ, मगर जिला प्रशासन यहाँ का कुछ अधिकारियों से और कुछ नेताओं के इशारे पर ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। जो अपराधी हैं, आज कुछ भाजपा के नेता उन्हें अपने साथ ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कि एक किसी सनातन धर्म के काम करने वाले व्यक्ति को उन नेताओं से, उन मिनिस्टरों से मिलवा रहे हैं, जो खुद तो झंडा भारतीय जनता पार्टी का पकड़े हुए हैं, मगर वोट किसी दूसरी पार्टी को देते हैं। ऐसे दो नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भरोसा किया और वो लोगों ने आज मुंह की उन्हें खानी पड़ी, जो कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं किया। दूसरी चीज देखिए, मैं पहले से भी अवगत करा चुका हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य मैं नहीं होने दूंगा राहुल त्रिवेदी, क्योंकि मैं सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य नहीं